नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल मास्टर टेक डीटीएच में बहुत बहुत वेलकम करता हूं दोस्तों। तो जैसे आपको पता ही है दोस्तों कि मैं हर बार अपनी वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई नया सैटेलाइट ट्रैक करके लेके आता हूं। तो इस बार दोस्तों मैं आपके लिए कोई सैटेलाइट ट्रैक करके नहीं लेके आया, बल्कि सैटेलाइट को ट्रैक करने का जो आसान तरीका है वो लेके आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर अनेबल कर दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। मेरे यूट्यूबर भाई मुझे कई दिन से मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि कुलदीप भाई कोई आप ऐसा एप्लीकेशन लेकर आओ जिससे हम बड़ी आसानी से बिना सेट फाइंडर पर पैसे खर्च किए किसी भी सैटेलाइट को बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकें। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसकी हेल्प से आप किसी भी सैटेलाइट को बड़ी आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। और मैं अपनी वीडियो में आज आपको लाइव प्रैक्टिकल करके भी एक सैटेलाइट ट्रैक करके दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे वो एप्लीकेशन काम करती है। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप मेरी वीडियो को वॉच करने के बाद किसी भी सैटेलाइट को इस एप्लीकेशन की हेल्प से बड़ी आसानी से ट्रैक कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई सैटेलाइट ट्रैक करना चाहते हैं पर हमसे वो सैटेलाइट ट्रैक नहीं हो पाता क्योंकि उसके पीछे रीजन यही होता है। तो दोस्तों हमें ये नहीं पता होता कि हमने अपनी डिश की डायरेक्शन को किस तरफ सेट करना है और जो अपना एलएनबी का स्क्यू एंगल है उसको कैसे सेट करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस एप्लीकेशन का नाम भी बता देता हूं और समझाता हूं कि कैसे इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप किसी भी सैटेलाइट को बड़ी आसानी से अपनी मोबाइल फोन से ही ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम क्विक सेट है और इसको आप बड़ी आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ जो आपकी फोन की लोकेशन है वो भी ऑन होनी चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद ही ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन पर काम करेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस एप्लीकेशन का इंटरफेस भी समझा देता हूं और आपको प्रैक्टिकली एक सैटेलाइट भी ट्रैक करके दिखा देता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि आपने इस क्विक सेट एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है दोस्तों। तो हाँ जी दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन की जो सेटिंग्स हैं वो करके दिखा देता हूं ताकि आप किसी भी सैटेलाइट को बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकें दोस्तों। और दोस्तों आपने एक बात का जरूर ख्याल रखना है कि अभी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करें तो उसके लिए आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ जो आपके मोबाइल की लोकेशन है वो जरूर ऑन होनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा। जब आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। तो दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। आपने सभी परमिशंस को अलाउ कर देना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको इसके नीचे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट सैटेलाइट शो हो रहा होगा दोस्तों उस पर प्रेस कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप दोस्तों इस ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन शो हो जाएंगे जिसमें आपने सबसे पहला एंटीना SMC 40 उस पर क्लिक करना है दोस्तों। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन आपकी जो करंट लोकेशन है उसको ट्रैक कर लेगा। जैसे मेरी लोकेशन मानूपुर लुधियाना पंजाब है तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरी जो लोकेशन है उसको फाइंड कर लिया है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों आपको राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ नेक्स्ट का बटन शो हो रहा होगा, आपने उस पर प्रेस कर लेना है। तो जैसे ही आप दोस्तों नेक्स्ट बटन पर प्रेस करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग लेने के बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिस पर दोस्तों आपको ऐड सेट मैनुअली
का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा दोस्तों। तो आपने ऐड सेट मैनुअली पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिस पर आपको 3 ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। इसमें सबसे पहले नेम में आपने जो आपका सैटेलाइट जो आप ट्रैक करना चाहते हैं आप उसका नेम फिल कर लेना। जैसे मैं एयरटेल ट्रैक करना चाहता हूं तो इसलिए मैं इसमें एयरटेल फिल कर लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों सैटेलाइट का नेम फिल करने के बाद आप ये सैटेलाइट कितनी डिग्री का सैटेलाइट है दोस्तों आपने उसको फिल कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों आप जो भी सैटेलाइट ट्रैक करना चाहते हैं जब आप उसका नाम गूगल पर लिखेंगे तो आपको उसके साथ साथ जो उसका लॉन्गिट्यूड है वो भी शो हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट का सैटेलाइट है दोस्तों, तो इसलिए मैं लॉन्गिट्यूड में 108 डिग्री फिल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लॉन्गिट्यूड में 108 डिग्री फिल कर लिया है और सिलेक्शन में मैं डिग्री ईस्ट को ही सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि ये हमारा एयरटेल जो सैटेलाइट है वो ईस्ट का सैटेलाइट है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों आपने ऐड बटन पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। तो जैसे ही आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं जो हमारा एयरटेल हमने फिल किया था एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इस एयरटेल सैटेलाइट को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एयरटेल सैटेलाइट को सिलेक्ट कर लिया तो आपके सामने राइट हैंड साइड पर नेक्स्ट का बटन अनेबल हो गया दोस्तों। तो जैसे ही आप दोस्तों नेक्स्ट बटन पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी दोस्तों। इसके बाद आपने डायरेक्टली इसको फिर राइट हैंड साइड पर जो नेक्स्ट का बटन शो हो रहा होगा उस पर प्रेस कर देना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने नेक्स्ट बटन पर प्रेस किया तो एक न्यू विंडो ओपन हो गया। तो जिसमें हमें दोस्तों 3 ऑप्शन, जिसमें पहला एलिवेशन का, दूसरा हमारा एजीम्यूथ का और तीसरा जो ऑप्शन है वो क्रॉस पोलराइजेशन का ऑप्शन है दोस्तों। तो इन तीनों ऑप्शन की हेल्प से ही दोस्तों हम किसी भी सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए अपनी डिश एंटीना की सेटिंग करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ डिश एंटीना के पास और इन तीनों ऑप्शन की हेल्प से मैं आपको एयरटेल 108 डिग्री सैटेलाइट के लिए अपनी डिश की सेटिंग करके भी समझाता हूँ दोस्तों। तो चलिए चलते हैं डिश के पास। तो हाँ जी दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ मेरी डिश के पास। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि मैंने अपनी डिश को अभी किसी भी सैटेलाइट पर सेट नहीं किया हुआ। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से किसी भी सैटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि मैंने अपनी डिश के जो स्क्रू होते हैं उसको थोड़ा सा ढीला कर लिया है, ताकि मैं इसको चारों तरफ आपको घुमाकर चेक भी करवा सकूं कि अभी ये किसी भी सैटेलाइट पर सेट नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको लाइव प्रैक्टिकल करके चेक करवाता हूं कि आप कैसे क्विक सेट एप्लीकेशन को यूज करके किसी भी सैटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट को ट्रैक करके देखते हैं कि वाकई ये एप्लीकेशन काम करता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी क्विक सेट एप्लीकेशन में एयरटेल 108 डिग्री की सेटिंग कर लेता हूं और इसके बाद दोस्तों मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा कि वाकई इस एप्लीकेशन से एयरटेल सैटेलाइट ट्रैक होता है कि नहीं। और इसके बाद मैं दोस्तों आपको टीवी की स्क्रीन पर एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट के सिग्नल भी चेक करा दूंगा दोस्तों। तो चलिए मैं कर लेता हूं अपनी क्विक सेट एप्लीकेशन की सेटिंग। तो हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो क्विक सेट एप्लीकेशन है उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो एलिवेशन का शो हो रहा होगा, जिसमें आपको दोस्तों जो एलिवेशन है डिश का वो 40.19 शो हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमने अपनी डिश को पीछे से 40.19 पर सेट करना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको चेक करवाता हूं कि कैसे आप अपनी डिश को पीछे से 40.19 पर सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जो मेरी डिश है उसका जो पिछला नट है उसको 40 से थोड़ा सा आगे टाइट कर लिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको क्विक सेट ऐप से भी चेक करवा देता हूं कि जो हमारा एलिवेशन है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आपने अपने फ़ोन को LNB की रॉड पर इस तरह से सेट कर लेना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं।
तो इसके बाद दोस्तों आपने अपनी डिश को ऊपर नीचे करके जो एलिवेशन मीटर है उसमें जो हमारा एलिवेशन पॉइंट है उसको 40.19 पर सेट करना है दोस्तों। तो जब आपका जो एलिवेशन 40.19 पर सेट हो जाएगा तो आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करने लग जाएगा दोस्तों। तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि जो आपका एलिवेशन है वो सही से फाइंड हो गया है। तो दोस्तों डिश का एलिवेशन सेट करने के बाद हम अपनी डिश का जो एजीम्यूथ है उसको सेट करेंगे। एजीम्यूथ का मतलब होता है कि हमने अपनी डिश को कितना लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको चेक करवाता हूं कि आपने इस एप्लीकेशन की हेल्प से अपनी जो डिश है उसको कितना लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करना है दोस्तों। तो आपको एजीम्यूथ के ऑप्शन पर 129.38 डिग्री शो हो रहा होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपने सबसे पहले जो अपना मोबाइल फोन है उसको जो आपकी डिश है उस पर इस सेंटर में इस पोजीशन पर सेट कर लेना है। तो और उसके बाद आपने अपनी डिश को लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों आपको एक एरो का निशान भी शो हो रहा होगा और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर 73 और 74 डिग्री शो हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपनी डिश को राइट हैंड साइड को मूव कर रहा हूं तो देख सकते हैं ये डिजिट भी थोड़ा सा इंक्रीज होने शो हो गए हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप अपनी डिश को लेफ़्ट और राइट को मूव करके इसको सही डायरेक्शन में सेट कर लेंगे तभी आपका फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डिश को जो मेरा एयरटेल सैटेलाइट के लिए जो एजीम्यूथल एंगल 129 डिग्री ईस्ट है उसको सेट कर लिया है और जो मेरा फ़ोन है वो वाइब्रेट करने लग गया है दोस्तों। तो दोस्तों पहली दो सेटिंग्स करने के बाद जो हमारी तीसरे नंबर की सेटिंग है उसको हम क्रॉस पोलराइजेशन बोलते हैं दोस्तों। तो क्रॉस पोलराइजेशन का मतलब होता है कि हमने अपनी जो डिश की एलएनबी है दोस्तों उसका जो स्क्यू एंगल है उसको कैसे सेट करना है। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा कि जो हमारा एयरटेल 108 डिग्री सेटेलाइट है जो उसका क्रॉस पोलराइजेशन एंगल होता है वो -41 डिग्री होता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें अपनी जो एलएनबी है उसका जो स्क्यू एंगल है उसको -41 डिग्री सेट करना होगा दोस्तों। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एलएनबी का स्क्यू एंगल सेट करके दिखा देता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम एलएनबी का जो स्क्यू एंगल है उसको सेट कर लेते हैं। तो आपको दोस्तों एलएनबी पर एक एरो का निशान शो हो रहा होगा, मैं स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको शो कर रहा हूं। तो इस एरो से आपको अपनी एलएनबी से 8 डंडी को गिन के अपनी एलएनबी को राइट हैंड को घुमाना है। तो ऐसे आपका जो एयरटेल का स्क्यू एंगल -41 सेट हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरा एलएनबी में केबल कनेक्टर होता है मैंने उसको जो घड़ी में 7 और 8 वाला कांटा होता है वैसे बिल्कुल सेट कर लिया है। तो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे मैंने क्विक सेट एप्लीकेशन की हेल्प से जो मेरी डिश थी उसका एलिवेशन पॉइंट, एजीम्यूथल एंगल और इसके साथ साथ जो स्क्यू एंगल है उसको सेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने अपनी डिश को प्रॉपर सेट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों मैं इस वायर को अपनी एलएनबी से कनेक्ट कर लेता हूं और आपको टीवी की स्क्रीन पर चेक भी करवाता हूं कि वाकई हमें जो एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट है उसके सिग्नल रिसीव हो रहे हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो मेरी वायर है उसको मेरी एलएनबी के साथ कनेक्ट कर लिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं टीवी की स्क्रीन पर और आपको एयरटेल की टीपी लगाकर चेक करके दिखाता हूं कि मुझे एयरटेल के सिग्नल रिसीव हो रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो मेरी डिश है मैंने उसको प्रॉपर क्विक सेट एप्लीकेशन की हेल्प से सेट कर लिया है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं टीवी की स्क्रीन पर और चेक कर लेते हैं कि वाकई हमें एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट के जो सिग्नल हैं वो रिसीव हो रहे हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं एलएनबी से सीधा वायर मेरी सेट टॉप बॉक्स की ओर जाता हुआ। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही रियल वीडियो है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं आ चुका हूं टीवी की स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 24 नंबर का जो एयरटेल का 108.2 डिग्री सैटेलाइट इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो देख सकते हैं अभी इस पर हमें कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं हो रहे। तो चलिए मैं सबसे पहले एयरटेल की टीपी लगा लेता हूं। तो जो एयरटेल की स्ट्रॉन्गेस्ट टीपी है दोस्तों वो 11520
वर्टिकल 30,000 है, तो देख सकते हैं कि मैंने इस टीपी को ऐड कर लिया है। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने एयरटेल की टीपी को ऐड किया तो मुझे इस पर 69% सिग्नल रिसीव हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल फ़ोन में क्विक सेट एप्लीकेशन को यूज़ करके बिना किसी सेट फेंडर को लगाए एयरटेल 108 डिग्री सेटेलाइट को ट्रैक कर लिया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस सेटेलाइट के सिग्नल रिसीव हो चुके हैं। तो दोस्तों आप भी क्विक सेट एप्लीकेशन को यूज़ करके बड़ी आसानी से किसी भी सेटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।